हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत मतलब कि क्वेरी आ रखी थी कि आप अपना डेली रूटीन शेयर कीजिए। तो मोस्टली टाइम मेरा यही होता है कि मैं सारा काम एटलीस्ट घर का कर लेती हूँ। आज मैंने साथ ये भी किया था कि आज मैं नहा भी ली थी और अपना सब कुछ कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने अपना ये होता है कि पहले अपना मैं अपना नाश्ता कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद सीधा पढ़ने के लिए बैठूँगी। देखो, मेरा घर पे रहती हूँ तो हर दिन मेरा रूटीन जो होता है अलग होता है। किसी दिन होता है कि मैं सुबह उठ के पहले जल्दी पढ़ लेती हूँ और फिर उसके बाद घर का काम करती हूँ, या फिर दोपहर के लिए छोड़ देती हूँ कि मुझे इतना कोई जल्दी नहीं है कि हाँ कंप्लीट करना है, बस ये है कि मेरा काम होना चाहिए। तो बस आज जो था डे, वो मैं आज जल्दी कंप्लीट कर लिया था। और आप जैसे देख रहे हैं कि 9:30 बजे मतलब मैंने अपना दिन स्टार्ट किया था आज के दिन। और फिर अपना 1-2 घंटे का मतलब मोस्टली टाइम मैं लगाती हूँ कि 2 घंटे एटलीस्ट पढ़ूँ। बीच में थोड़ा सा होता है कि मेरा 5 मिनट का ब्रेक मैं लेती हूँ, कभी पानी पी लिया या थोड़ा सा घूम लिया, उस पॉइंट पे है। और मेरा दिन यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि सुबह मोस्टली टाइम मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट जितना जल्दी हो सके उतना अपना दिन स्टार्ट कर सकूँ। और अभी अभी आप देख रहे हैं कि मैं अभी अपना मेरे जो नोट्स हैं ये मेरे ना जुलाई के न्यूज़पेपर के नोट्स हैं। तो मैंने कुछ तो न्यूज़पेपर से खुद से बनाए थे और कुछ मैंने यूट्यूब से बना लिया था देख के। ये मेरे खुद के प्योर नोट्स नहीं है। तो आधे तो मैंने मतलब 10 दिन के मैंने बनाए थे खुद से, मेरा टाइम मिला था तो मैंने अपने न्यूज़पेपर से बना लिए थे। और एक यूट्यूब है उससे मैंने अपने देख के उसको जुलाई मंथ का ऐसे कंप्लीट कर लिया। और 6 मंथ का पहले का है वो मुझे भी ऐसे ही मैं यूट्यूब से ही देख के उसको कवर करूँगी। और जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट हो चुका है फाइनल आज, जैसे कि जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज 14 अगस्त है और डेट फाइनल हो चुका है। 25 जो हमारा अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम होगा। तो सही से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत कम टाइम फिर से बच गया है। और देखते हैं कि कैसे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो ये पहले मेरे जो डेट फाइनल नहीं हुई थी उससे पहले का रूटीन है, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि पहले मैं इसको कर रही थी। और उसके बाद फिर मैं कुछ ऐसा ही इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं मैं न्यूज़पेपर से ही ऐसे कर लेती हूँ कि बार ग्राफ बना लेती हूँ इसी में, ताकि ये मेरे मेंस के लिए भी उपयोगी हो जाते हैं और मेरे प्री के लिए तो आप जानते ही डाटा से रिलेटेड है। तो ऐसा करके जब आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें ही पैराग्राफ या फिर पिक्चर्स आपको कहीं पे मिल रही है न्यूज़पेपर में भी, तो उससे भी बना कर अपना नोट्स कर सकते हैं। तो वही है न्यूज़पेपर। अभी आजकल मेरा यही चल रहा है कि एटलीस्ट थोड़ा देर टाइम दे देती थी और ज़्यादा देर नहीं देती थी। तो इस तरह से है। उसके बाद फिर मैंने मेंस का ही एक मैंने आपको सजेशन दिया था कि जब आंसर राइटिंग हमारी जो सीरीज़ चल रही है कि उसमें मैंने बोला था कि एक अपनी डायरी बना लीजिए जिसमें आपका डाटा रहेगा। तो इसमें मेरा थोड़ा बहुत डाटा भी है और इसमें मैंने बजट भी कर रखा है, इकोनॉमिक सर्वे भी कर रखा है। और इससे रिलेटेड जो भी कुछ मुझे लगता है स्कीम्स होती हैं वो सब इसमें मैंने मेंशन कर रखा है। और 71 टाइम पे इसको पढ़ा था। उसको जब मैंने बीच में पढ़ा उसके बाद क्या हुआ कि बहुत तेज़ बारिश हो गई। तो अब जैसे आप घर पे रहते हैं तो थोड़ा बहुत आपको घर का भी ध्यान दे के चलना होता है जब आप बीच में उठते हैं। तो बहुत ज़्यादा कपड़े थे तो वो मैंने पहले उठाए। और फिर मुझे बारिश बहुत पसंद है तो मैंने थोड़ी देर बारिश को बैठ के एंजॉय किया था, अच्छे से सामने देख रही थी बस, ऐसा कुछ नहीं था। और एक ये मेरा कपड़ा रह गया था तो मैं बस उसको सोच रही थी कि मैं कैसे करके उसको उठा लूँ ताकि मैं भीगूँ भी नहीं। और आपको भी पता है कि इस मौसम में आपको भीगना नहीं चाहिए, बारिश के में तबीयत ख़राब हो जाती है। पर बस मैंने इसको उठा के और मैं जल्दी से अपना आ गई थी ताकि मैं भीगूँ नहीं। और आपके एरिया में भी बारिश हो रही होगी, आपको भी पता होगा। तो इस तरह से है। तो घर पे आप देखो रूटीन में मेरा यही है कि हर दिन आपके लिए साथ अलग होगा। किसी दिन आपकी तबीयत ख़राब रहेगी तो आप कम घंटे पढ़ेंगे। मेरा कोई डेली इस तरह से रहता है कि हाँ एटलीस्ट मैं 5-6 घंटे पढ़ लूँ। कभी कभी मेरा पीटी के टाइम पे 8 भी जाता है, 9 भी जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास आपका उस दिन एनर्जी कितनी है, काम क्या है। ठीक है, पहले मेरा एक रूटीन था कि हाँ मैं पहले लाइब्रेरी चली जाती थी 9 बजे तक, 9 से 10 के बीच में मैं पहुंच जाती थी। और 6 बजे या 5 बजे तक मैं वहाँ से निकल जाती थी। तो वहाँ का मेरा डेली का वही रूटीन था, बीच में 1 घंटे का गैप और 1-1.5 घंटे का गैप हो जाता था। अब उसके अलावा उस फिर पढ़ना होता था। पर अभी क्या है मेरा थोड़ा सा घर का रूटीन है तो अलग टाइप होता है उसमें माहौल में। कभी कभार आपके पास काम ज़्यादा होता है, कभी कभी हो जाता है कि भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो उस तरह से है। तो फिर मैंने देखा कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो पानी अंदर जा रहा था। तो फिर मैंने साफ़ करने के लिए आ गई थी। तो मैंने जो वही बोला कि मैं अपने को जो
रियल जो है एक्सपीरियंस वो शेयर कर रही हूँ। कोई मैं ये नहीं दिखा रही कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ लिए हैं, इस दिन मेरा डेली 10 घंटे होता नहीं। मुझे बोला गया था कि आप अपना डेली आप कैसे मैनेज करती हैं वो बताइए। बस यही है कि जैसे अब मेरा क्या है कि मैं सुबह उठ गई हूँ, तो जिस दिन मुझे लगा कि अभी टाइम है, ठीक है, तो मैं पढ़ लेती हूँ आधा घंटा, कभी 1 घंटा, और उसके बाद फिर काम करने लग जाती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लिया और फिर मैं फिर पढ़ने बैठ गई। और पर अभी क्या, जैसे आज क्या हुआ है कि मैं सीधा उठी हूँ और काम करने लग गई हूँ और काम ख़त्म कर लिया है। तो उसी तरह से है कि आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। और आई होप आप मेरा रूटीन समझ गए होंगे। इसके अलावा फिर मैंने एक वीडियो शूट करी है, तो उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो उसी तरह से चल रहा है कि मेरा मेंस भी पढ़ रही हूँ और प्री भी पढ़ रही थी पहले। अभी तो फिर से थोड़ा सा चेंज करेंगे, अब अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर देंगे, क्योंकि आपको पता है 25 अक्टूबर डेट आ चुकी थी। पहले था कि भाई पता ही नहीं था कि कब एग्ज़ाम होगा हमारा, नवंबर भी जा सकता है, दिसंबर भी जा सकता है, क्योंकि सितंबर तो बिल्कुल मना कर दिया कि एग्ज़ाम नहीं होने वाला है सितंबर में हमारा। तो उसी तरह से है। तो पहले मैंने आके फिर जब मैं अपना आपको मैंने बोला था कि आप अपनी फ्लो चार्ट भी बना लीजिए, तो मैंने फ्लो चार्ट कॉपी भी बना ली है, अपनी डायरी भी बना दी है। तो आप भी कोशिश कीजिए, मैंने आपको जो मेंशन किया था कि किस तरह से बनाना है, वो वाले अगर वीडियो नहीं देखी है आप लोगों ने तो प्लीज़ देख लीजिए। उसके अंदर मैंने मेंशन किया है कि कैसे करना है। और इसी तरह से मैंने भी, क्योंकि मैं वही चीज़ आपके साथ जो मैंने एक्सपीरियंस से अपने गेन किया है, या फिर मुझे लगता है ऐसा कि हाँ ऐसा फ़ायदा होता है। मैंने टीचर्स को देखा है, उन्होंने बोला है कि इस तरह से आप कर लीजिए। और लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए आप कितना नोट्स का एक ये होता है, भंडार होता है, उसको कितना रिवीजन कर लेगा, नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने भी, जैसे आपने देखा, मैं सुबह में अपना न्यूज़पेपर से रिलेटेड पढ़ा था, और उसके बाद फिर मैंने अपना मेंस पढ़ा था। फिर मैं अपनी पीटी का जो स्टैटिक्स होता है वो पढ़ रही थी। ये केमिस्ट्री का था, तो ये मेरा केमिस्ट्री का ये था जो मैंने नोट्स ऐसे बनाए थे अपने घटना चक्र से। घटना चक्र से मेरा ये है कि मेरा कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री का भी कंप्लीट हुआ है, फिजिक्स और बायो रह रहा है। तभी मुझे फिर से करना पड़ेगा उसको फुल फ्लैश में अच्छे से, क्योंकि डेट आ चुकी है। मैं एक ही बार को बहुत बार बोल चुकी हूँ, डेट आ चुकी है। तो मेरे माइंड में अभी जो मैं कर रही हूँ तो यही रह रहा है कि अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से है। और अभी जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 71 जो है मेंस का रिज़ल्ट भी बोला गया है अगस्त सितंबर में आ जाएगा। तो आई होप वो अच्छा रहे, जिनका भी है, मेरा भी है, तो ठीक है। उसके बाद फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने ये खाया था। और उसके बाद ही फिर जब रात हो गया था तो मैंने ये एक क्लासेस ली थी ज्योग्राफी की, जो सीए से रिलेटेड थी। तो उसमें ये मुझे अच्छा लगा था, तो सर ने इस तरह से पढ़ा रहे थे। उसके बाद अगले दिन की मैंने फिर अपना वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि हर दिन आपका वीडियो शूट करने का दिल नहीं करेगा, हर दिन आपकी एनर्जी अलग होगी, तो उस पर डिपेंड करता है। और आपको बस एक ही टारगेट लेके चलना है कि हम पिछले दिन से आगे हमारा सिलेबस बढ़े और अच्छे से बढ़े। और जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो फिर तो अपने आप को स्पीड जो है, टाइम जो है, वो आपको बढ़ाना ही होगा और पढ़ना ही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपना साइंस का एक ये पीडीएफ निकाली थी प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें टीआरई के क्वेश्चंस थे, तो मैं ये सोच रही थी इसको एटलीस्ट मैं कंप्लीट करूँ, पर इसमें बहुत टफ क्वेश्चन है, तो इसलिए मुझे लग रहा है टाइम लगेगा मुझे इसको करने में।